सोनल ने जोर से कंबल खींच के अपने ऊपर ओढ़ ली। सोनल को बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। उसे बहुत गंदा लग रहा था। नमन को सोनल अब बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही थी। उसने गुस्से में कहा, दुखी दिखने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसने गुस्से से घूरते हुए सोनल से कहा, अगर तुम ये नहीं कर सकती तो निकल जाओ मेरे घर से। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। रुको, सोनल बोली। नमन को गुस्से में देखकर सोनल थोड़ा घबराई और उठ के बोली, तुम मुझे इतना दुखी क्यों कर रहे हो? वैसे भी हमारे बीच वो नहीं हो सकता। तुम मुझे क्यों यहाँ शांति से नहीं रहने दे सकते? अगर तुम मुझे यहाँ रहने दोगे तो तुम भी शादी करने से बच जाओगे। ये सब सुनकर उसने व्हील चेयर रोक दी। क्या क्या कहा तुमने कि मुझसे नहीं होगा? नमन उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था एक बार भी अगर उसने ऐसे बोला तो वो उसकी जान ले लेगा। ये हो क्या रहा है? नमन इतना घमंडी क्यों है? अपाहिज होने के बाद भी उसमें इतना घमंड किस बात का? नमन उसके पास आने लगा। फिर सोनल ने 2 कदम पीछे ले लिए। फिर नमन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसे सोनल का कंबल जोर से खींच के हटा दिया। आह! सोनल चिल्लाई। जैसे ही वह उसके पास आया, सोनल के पैर फिसल गए और वह उसकी गोदी में जा गिरी। नमन गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने? मैं इम्पोर्टेंट हूँ? वो अभी भी उसे घूर रहा था। सोनल नमन के इतना करीब थी कि वह उसके परफ्यूम की खुशबू सूंघ सकती थी। खुशबू उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। ये एहसास उसे लिफ्ट वाले इंसान की याद दिला रहा था। उसका ऑरा भी सेम नमन की तरह था। ये याद आते ही सोनल बहुत डर जाती है। वह कभी भी उस भयानक रात को नहीं भूल सकती। तकरीबन 1 महीने पहले उसके पति समर को उसने किसी प्रेग्नेंट औरत के साथ देखा था, जो कि देखने में बहुत सुंदर थी। वह ये सब देखकर हॉस्पिटल से जा ही रही थी। बारिश के कारण एरिया में लाइट नहीं थी, तो अंधेरे में एक आदमी ने उसे अंदर खींच लिया। उसने भागने की कोशिश की, पर उस आदमी ने उसे इतना टाइट पकड़ रखा था कि वो भाग न सकी। उस दिन सोनल का सब कुछ लुट चुका था। अंधेरे की वजह से वह उसे देख न पाई। अचानक से नमन ने चिल्ला के बोला, तुम्हें पता नहीं चल रहा है मैं क्या चाहता हूँ, या फिर शरीफ बनने का नाटक कर रही हो? सोनल जानती थी नमन क्या चाहता है। फिर सोनल ने नमन को जोर से धक्का दिया और बोली, प्लीज मुझे जाने दो। नमन गुस्से में बोला, तुम इतना शरीफ क्यों बन रही हो? ये कौन सा तुम्हारे लिए पहली बार है? सोनल चीख के बोली, दूर रहो मुझसे। फिर नमन गुस्से में बोला, लेकिन लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। जो मैं बोलूँगा वो करना होगा। फिर सोनल ने ये सब करने का मन बना लिया। वो जैसे ही नमन के पास जाती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर नमन उसका चेहरा अपने हाथों में लेके बड़े प्यार से पूछता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ? नमन ने जोर से सोनल को धक्का दिया। सोनल चिल्लाई, आह! नमन बोला, मैं तुम जैसी घटिया औरतों से नफरत करता हूँ। तुम लालची हो। और वहां से चला गया। उसने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। नमन को जाता देख सोनल खुश हो जाती है। उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब नमन उसे इस घर में ही रहने देगा। अगली सुबह उठ के वो नीचे हॉल में गई। वहां नौकर से टकरा के नीचे गिर जाती है। फिर किसी ने बड़े दया भाव से उसे उठाते हुए बोला, क्या आप ठीक हैं? सोनल बोली, आप कौन? अजनबी ने कहा, शायद आप मेरी भाभी हैं। मैं नमन का भाई हूँ। मैं अर्नव, अर्नब बासु। फिर अचानक से व्हील चेयर की आवाज आती है। जो नवल नमन की व्हील चेयर को धक्का लगा रहा था। नमन बेरुखी से बोला, लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया। सोनल ने पीछे मुड़ के देखा। फिर उसे एहसास हुआ अर्नब ने उसका हाथ अभी पकड़ा हुआ है। उसे बहुत शर्म आ रही थी। दोनों भाइयों का बात करने का तरीका बहुत अलग था। अर्नब वहां से ये बोल के चला गया, सॉरी अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँ। नमन बड़े अजीब अंदाज से हंस के बोला, तुम्हारा हाल में ही तलाक हुआ है? अब क्या मेरे भाई को फंसाने के चक्कर में हो? सोनल गुस्से में बोली, क्या क्या कहा तुमने? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं वैसी लड़की नहीं हूं। अच्छा, नमन बोला, तो क्या ये ताजुब की बात नहीं है? पहले पति से तलाक होते ही तुमने दूसरी शादी कर ली। सोनल को बहुत गुस्सा आया और वह कुछ कह न सकी। नमन गुस्से से बोला, तुम अपना वादा याद रखना। तुम्हें बासु परिवार के हर फैमिली मेंबर से दूर रहना है। फिर नवल को आवाज दी
और वो उसे वहाँ से ले गया। तभी एक नौकर आया और सोनल को बोला, मैम आपको बड़े साहब ने बुलाया है। सोनल ने सोचा नमन के दादा होंगे। नौकर उसे स्टडी रूम ले गए। फिर सोनल सोचती है कहीं दादाजी को पता न चल जाए कि वो शाइन नहीं सोनल है। दादाजी उसे बड़े अजीब ढंग से देख रहे थे और बड़े रोबीले अंदाज से बोले, नमन बचपन से ही अपाहिज है, तुम्हें उसे अच्छे से ध्यान रखना होगा, तुम्हें उसकी सभी ज़रूरतें पूरी करनी होगी। मुझे लगता नहीं कि तुम्हें ये सब बताने की ज़रूरत होगी। शाइन बोली, जी दादाजी मैं जानती हूँ।